परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आज हमें बचपन से ही आध्यात्म ही सिखाया जाता है और जो 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहेगा, यानी वासनाओं की परछाई भी उस पर नहीं पड़ पाएगी, उसकी ऊर्जा कितनी सशक्त होगी, उसके जीवन में कितना वीर बने कहना चाहिए बलशाली होगा उसका, उसकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल सीमित रहेंगी। और क्योंकि सक्रिय उसे रास्ता मिला है, शुभ का रास्ता मिला है, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो पूर्व की स्मृतियां उसकी मिटती नहीं थी। उससे वही आनंदमय जीवन, सबके साथ खाना खेलना, हर कलाओं में निपुण होना, वो याद की स्मृति उसे बार बार कचोटती थी कि अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा उस दिन पुनः आनंदमय जीवन जीऊंगा। वो आनंद की स्मृति मिटती नहीं थी और इसीलिए वो अपने बच्चों को थोड़े से बड़े हुए उनका विवाह किया और घर में भी संन्यास पूर्वक रहता था। घर में भी ऐसा रहता था, वानप्रस्थ जैसे वन में ही स्थित हो, पूछ लिया तो आदेश दे देता था, नहीं पूछा तो अपने आराम से परमात्मा। और फिर एक सीमा होती थी कि जैसे ही बच्चों के बच्चे हुए वो संन्यास में जीवन बिताते थे। आज तो मरते दम तक आदमी की जिम्मेदारियों से आदमी नहीं छूटना चाहता है। मरते दम भी बोले बस एक काम और कर जाए, काम पूरे होते हैं, आदमी पूरा होता है। काम आज तक कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं। लोग कहते बस एक और जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होते हैं। जिनको निकलना था वो बाल ब्रह्मचारी भी निकल गए और जिन्हें जीना था, बहुत सुंदर आदिनाथ के बारे में कहा है कि आपने तो पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी थी जो सती के समान थी, जिसने किसी को अपना स्वामी नहीं बनाया था। उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि की शुरुआत में ऋषभ देव हुए कि परमात्मा आपने तो ऐसी भूमि को सती के समान, जो इसके पहले कर्म भूमि में पहली बार आपके अधीन हुई थी, और आपने ऐसी समुद्रांत पृथ्वी को छोड़कर चले गए। धन्य अपन तो छोटे से मकान, छोटे से बेहुदे बच्चे भी नहीं बैराग आता अपन को। जो घर में क्या शांति है सोच कर देखो तो। आज शरीर से लेकर हर कुछ, शरीर हो, संबंधी हो, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी एक काम की नहीं है। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। एक जरा सा कमरे का मुँह नहीं छूटता हमसे, और लोग हमारे महापुरुष पूरी दुनिया छोड़कर चले गए। चक्रवर्ती जैसे वैभव को ऐसे छोड़ दिया, जीर्ण तृण संत आगे, नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागे। कि बड़भागी थे आप, आपने राज्य को टुकरा दिया और शासक सत्ता की तरफ कदम बढ़ाए। अपन जीवन भर वो चीज़ इकट्ठी करते हैं जो देह के काम आती है या देह से इकट्ठी की जाती है।
और ये संपत्ति आगे नहीं जाती है। ये देह की संपत्ति कहाँ तक जाते हैं, लोग कहाँ तक जाते हैं? घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, लेकिन मैं इतना अहंकार हो जाता है इस जीव को कि बस पूछो मत। ऐसे अकड़ के चलता है जैसे सारी संपत्ति साथ ले जाएगा। एक फकीर से कोई कहने आया भक्त की हमें 7 पीढ़ी की तो व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक फकीर रहता उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। वो फकीर के पास गए तो फकीर कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरी एक व्यवस्था कर दो। बोले क्या? बोले एक की सुई और धागा ले जाओ, और अभी तो मेरे पास सब कुछ है, चाहिए नहीं कुछ, लेकिन अगले जन्म तक के कपड़े फट जाएंगे, तो मुझे जब मैं मरूं तो अगले जन्म में सुई पहुंचा देना, और 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था बता दूंगा। वो गया, सबसे पूछा कि अगले जन्म में सुई और धागा उस फकीर को देना है तो मेरी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर देगा। लोगों ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुंह लटका कर गया और कहने लगा ये तो नहीं हो सकता। तो वो कहने लगा फिर मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ। अरे तू एक जीवन में एक धागा नहीं ले जा सकता है, हमारी हालत भी ऐसी होगी, हम क्या धागा ले जाएंगे। लेकिन हमने जीवन पर्यंत सिर्फ जड़ चीज़ें इकट्ठी करते, चेतना की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं जाता है। हमें रोज अभिची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। आयु के निशे खिर रहे हैं, इसलिए इससे चिंता में मत खिराना, क्रोध में मत खिराना, क्योंकि क्रोध यदि बना रहा तो बैर बन जाएगा। आप पढ़ते भी हैं, ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम सबसे ज़्यादा क्रोध में जीते हैं, क्योंकि पदार्थ सीमित हैं, मिल जाते हैं तो घमंड आ जाता है, और ना मिले तो क्रोध आता है, और मिल जाएं तो लोभ भी आता है कि अब जितने मिल गए उससे और आगे मिले, उससे कम नहीं होना चाहिए। और वो मिलने मिलाने के चक्कर में मायाचारी भी भरपूर। देखो ग्रस्त में रहते हुए आपको व्यापार आदि में थोड़ी बहुत मायाचारी करनी पड़ जाती है, बात अलग है, लेकिन इस जड़ के लिए भाई भाई के हिस्से नहीं दो, किसी का धन हड़प लो, किसी का जो कुछ अधिकार के वो ले लो, किसी को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयत्न करो। ये क्या है? आज हमारे खाने से लेकर सोने तक, रहने तक हर क्या है, दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास है। कपड़े जो तुम ब्रांड ब्रांड के कहते हो कि हम तो ब्रांड के कपड़े पहनते, वो क्या हैं? अरे कपड़े तो कपड़े ही हैं, लेकिन एक लेवल लगा हुआ है, तुम्हें उससे ही तुम अपने आप को समझने लगते हो। सोच कर देखना, वो इतनी बड़ी कंपनी और हजारों नौकर रखे, उसका खर्चा तुमसे ही तो निकालेगा। आज व्यापार खत्म हो गए, बाजार खत्म हो गए, व्यवहार खत्म हो गए, रिश्तेदार खत्म हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा दुख तो परमात्मा से प्यार खत्म हो गया। पहले लोग भले भयभीत होते थे परमात्मा से, लेकिन उन्हें मृत्यु के पार का डर था। आज हमें मृत्यु के उस पार जाने का कोई संकोच ही नहीं रहा, क्योंकि विज्ञान चाहे जितनी भी औषधियां बना ले, कितने आविष्कार कर ले, लेकिन मौत आज भी 100 की 100% है।
कितने भी बड़े बड़े आविष्कार हो गए लेकिन मौत से कोई नहीं बचा। निमित्त कारण भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ कदली घात मरण भी तो है। गांधी जी को, इंदिरा गांधी को गोली मारी, मर गए। जीसस को फांसी दी, मर गए। और कहते हैं मंसूर को कोड़ी मारे, मर गया। सुकरात को जहर दिया, मर गया। इसका मतलब है कि बाहर के निमित्त भी हमारी आयु का घात कर सकते हैं, लेकिन हमें किससे शिक्षा लेना? हमारे मुनि राजों से। धन्य घानी में फेल दिए गए, शेर ने खा लिया और अग्नि में जला दिया गया। इतना ही नहीं, अग्नि के आभूषण पहना दिए गजकुमार मुनि आदि को। लेकिन वो वेद विज्ञान था कि मौत सिर्फ देह को नष्ट कर सकती है, आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकती है। आज अपन को तो मच्छर भी खा जाए तो हमारी खुद की भी कमजोरी है, ऐसी बात नहीं, मेरे से भी कुछ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। तुम आयु बंद कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जितनी आयु है उसमें से 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे, और वो भी तिहाई के बाद पड़ेंगे। यदि हमारी 80 साल की उम्र है तो 60 के करीब तो पहला भी पड़ सकता है। कब पड़ेगा? रात में, दिन में, जागृत में, सोते टाइम, लड़ते टाइम। इसका ध्यान रखना है हमें। प्रत्येक क्षण सावधान रहो, वरना ये अकेली बाहर की क्रियाएं हमारा कोई सुधार नहीं कर पाएंगी। हमें वैसे निमित्तों से दूर रहना है, और निमित्त मिलते भी हैं। हो सकता है हमने पाप कर्म का बंद किया हो तो निमित्त मिलेंगे। तो क्या कहा हमारे आचार्यों ने? इसीलिए कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान वन, इनसे सावधान रहना। तुम्हें धन मिल जाए तो आनंद मत मनाना, ये सोचना ठीक है। इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो हर जन्म में पछताएगा। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो हमें सावधान रखना है। यदि 7 अपकर्ष काल में, जैसे मान लो 21 साल रहेगा, फिर 21 का यदि उसमें नहीं हुई तो फिर 3 भाग और हटा दो। ऐसे करके 3 कम करते जाओ, और फिर भी 7 बार नहीं हुई तो आखिरी समय में भी हमें क्या होगा? आयु बंद पड़ सकता है। लेकिन कब पड़ेगा कोई हमें थोड़ी ना पता चलेगा। इसलिए हमें निरंतर धर्म ध्यान में जीवन बिताना। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212001011777277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।